If you are at home, I encourage all of you to open your Bibles. अगर आप घर पर हो तो मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने अपने बाइबल को खोलिए. If your Bible is with us, it's always easy to concentrate and God's word can be grasped more easily. अगर बाइबल हमारे साथ है तो बहुत आसान हो जाता है ध्यान एक ही जगह पर रखना और परमेश्वर के वचन को सुनना, और आसानी से हम उसे समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. We can turn to Matthew chapter 5. हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 43 to 45. उसका 43 से लेकर 45 वचन. We read here, Jesus is saying, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर. Yeah, Jesus was reminding the Jews what was the life in the old covenant time. यीशु मसीह यहूदियों को याद दिला रहा था कि पुरानी वाचा के अधीन या पुराने नियम के समय किस प्रकार का जीवन उनका था. At that time, loving your neighbor and hating your enemy, that was fine. उस समय अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने शत्रु से शत्रुता या बैर रखना वो ठीक था. But in the new covenant time, God's standard, God wants us to lift our standard. पर नई वाचा के समय परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे स्तर को ऊंचा उठाए. Verse 44, Matthew 5:44. मत्ती 5:44. I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. Probably we have not noticed this verse or not even meditated on it. शायद हमने इस वचन को देखा नहीं होगा या इस पर मनन नहीं किया होगा. You can read that once again. I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. मैं फिर एक बार उसे पढ़ना चाहूंगा. मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. So it is possible in the coming times we all may face various kind of difficulties. और ये संभव है कि आने वाले दिनों में हम सब अलग-अलग प्रकार के कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं. But there is a comfort and confidence we can have from God's promises. पर एक सांत्वना है, एक हियाव है जो हमें मिलता है परमेश्वर के वायदों के द्वारा. God will never allow us to be tempted beyond what we are able to bear. परमेश्वर कभी भी हमें हमारी क्षमता से बढ़कर परखने नहीं देगा या हमारी परीक्षा नहीं होने देगा. And God will always provide a way of escape. और परमेश्वर हमेशा एक निकास का या उसमें से बच निकलने का मार्ग निकालेगा. So this is a promise. So therefore we need not worry or even fear. और ये एक वायदा या अभिवचन है, इसी वजह से हमें चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है. What the Lord wants to do or accomplish a work inside us. पर परमेश्वर हमारे अंदर एक काम को पूरा करना चाहता है. What should be our attitude towards people who are enemies, who hate us, who spread evil stories about us? वो लोग जो हमारे शत्रु है, जो लोग हमसे घृणा करते हैं, हमारे विषय में बुरी बुरी कहानियों को फैलाते हैं, उन लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए. And who may even persecute us in different ways, even physically or emotionally, in different ways. और शायद जो ऐसे लोग जो हमारा सताव करते हैं, चाहे शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो, अलग-अलग तौर से वो हमें सताते भी है. So God is looking at our attitude inside us. What are our attitude to those so-called enemies? और परमेश्वर हमारे अंदर हमारे रवैये को देख रहा है कि हमारे जो तथाकथित शत्रु है उनके प्रति हमारा रवैया कैसा है. If there is such a commandment in the Bible as we just now read, love your enemies, God will definitely provide strength and ability also to love our enemies. अगर बाइबल में एक ऐसी आज्ञा है जिसे हमने अभी भी पढ़ा कि अपने अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर हमें सामर्थ्य और क्षमता भी देगा जिससे हम अपने शत्रुओं पर प्रेम कर पाएंगे. And we can also pray for them, just like Jesus prayed for his persecutors on the cross. और हम उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे सताकर क्रूस पर चढ़ाया. Jesus told, Father, forgive them because they do not know what they are doing.
यीशु ने प्रार्थना की कि पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। So we can understand, far from it, Jesus was not looking to revenge or punish those people who persecuted him. और इसलिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर रहा था या ये नहीं सोच रहा था कि उन पर बदला लिया जाए या उनको वैसा ही उत्तर दिया जाए जो लोग उसको सता रहे हैं। Instead, he had a heart of compassion and he wanted to think, maybe they don't know what they are doing. उसके बजाय उसका एक दया का हृदय था और वो सोच रहा था शायद वे लोग नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। So this is a possibility we all have in our own life situations. ये एक संभावना है जिसका सामना हम सब अपने जीवन के भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। You know, no commandment of God can be obeyed fully with our own strength. परमेश्वर की कोई भी आज्ञा पूर्ण तौर पर हमारे अपने सामर्थ्य में हम उसे नहीं मान सकते। But Holy Spirit always will help us from within to obey God's commandments. पर पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर से हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। So even this hating loving our enemies also not striving with our own abilities. और ये भी जो हमारे शत्रुओं से प्रेम करना ये नहीं है कि हम अपनी ही क्षमता का इस्तेमाल करके संघर्ष करते रहे। If there's a willingness in our heart, the strength the Holy Spirit will supply. अगर हमारे हृदय के अंदर एक चाहत है, एक लालसा है, तो जो सामर्थ्य की जरूरत है वो पवित्र आत्मा देगा। And Jesus explained it further. By doing this, you can testify that you are the sons of your Father who is in heaven. और यीशु ने आगे जाकर ये भी कहा, ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान होने की एक गवाही दोगे। Yeah. So this sometimes times of when we are in a difficult situation, that is an opportunity to reveal that we are sons of the Father who is in heaven. और कभी-कभी जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो ये एक ऐसा मौका होता है इस बात को प्रकट करने के लिए कि हम एक स्वर्गीय पिता के संतान हैं। Because the heavenly Father causes the sun to rise on evil people and good people. क्योंकि स्वर्गीय पिता जो है वो सूर्य को भले और बुरे दोनों पर उदय करता है। And he sends rain on the righteous people and unrighteous people. और वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश बरसाता है। We must have seen that if we have a field and if our neighbor who is a unrighteous person has a field, it doesn't happen that rain falls only in our field or children's field. हमने देखा होगा कि अगर हम धर्मी लोग हैं, हमारा कोई खेत है और हमारा जो पड़ोसी है वो अधर्मी है, उसका खेत है, तो ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर बारिश केवल अपने संतानों के ही खेत पर या धर्मी लोगों के ही खेत पर बरसाता है। So that is a good encouragement for us to imitate or to be like our heavenly Father. और ये एक बड़ी प्रोत्साहन की बात है कि हम अपने पिता के जैसे उसकी नकल करें और उसके समान हम बने। We can, for a moment, we can go to Romans chapter 12. Something similar is exposed even there. Romans chapter 12. एक के लिए हम रोमियो के पत्र उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। कुछ ऐसी ही चीज वहां भी लिखी हुई है। Romans chapter 12, verse 20. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 20 वचन। If your enemy is hungry, feed him. यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। That's an amazing encouragement. ये एक अद्भुत प्रोत्साहन है। So it is not a natural human way of thinking. और ये स्वाभाविक या मानवीय तरीका नहीं है सोचने का। And if your enemy is thirsty, give him a drink. यदि वो तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला। So this is God's way in the new covenant. ये परमेश्वर का मार्ग है नए नियम में। Seek to do good and have a good attitude even to those who consider us as their enemies. कि हम भला करने की कोशिश करें उनके लिए भी जो हमें अपना शत्रु समझते हैं। And it is summarized in next verse, Romans 12:21. और रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके 21 वचन में इसका फिर एक बार सारांश दिया गया है। Do not be overcome by evil. बुराई से न हारो। Meaning, whatever may be the evil others people are designing against us, planning against us, doing against us, we should not be overcome by those evil.
इसका मतलब जो कोई बुराई लोग हमारे विषय में, हमारे विरुद्ध में कर रहे हैं, सोच रहे हैं या करने की योजना कर रहे हैं, उस बुराई से हमें हार नहीं जाना है। Meaning, some people did us harm or evil. We should not try to overcome that evil by doing more evil in return. इसका मतलब अगर कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ कोई बुराई की है, तो उस बुराई को हराने के लिए हमें और बुराई करने की कोशिश नहीं करनी है। Because evil can never be overcome by more evil. क्योंकि बुराई को और ज्यादा बुराई करके कभी नहीं हराया जा सकता। But unfortunately, many people, sometimes even in Christians, try to overcome evil by doing more evil to them. पर दुर्भाग्यपूर्ण कई बार कई मसीही लोग भी जब उनके खिलाफ कोई बुरा करता है तो उस पर जीतने के लिए वो और बुराई करने की कोशिश करते हैं। It is said that overcome evil with the good. बल्कि लिखा गया है कि भलाई से बुराई को जीत लो। This is the word of God. We can overcome evil only with the good. ये परमेश्वर का वचन है कि हम बुराई को केवल और केवल भलाई ही से जीत सकते हैं। This is an unchanging rule, God's way. ये कभी ना बदलने वाला एक नियम है, परमेश्वर का मार्ग है। Anyone doing evil to us, we can overcome that evil only by doing good. कोई भी अगर हमारे खिलाफ कोई बुराई करता है तो हम उस बुराई को केवल और केवल भलाई करके ही हरा सकते हैं। We can come back to Matthew chapter 5. हम फिर एक बार मत्ती उसके 5वें अध्याय में लौटेंगे, verses 46 onwards. 46 वचन से आगे। It is a continuation there actually. ये उसी के आगे जाकर यीशु मसीह कह रहा है, If you love those who love you, what reward do you have? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? Do you not even tax collector do the same? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? Meaning, it will be difficult definitely to love somebody who hates us. इसका मतलब बहुत स्वाभाविक है एक ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जिससे जो हमसे घृणा करता है, वो बहुत कठिन है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। Yeah, but what God says, if you just love those who love us, that is easy way, but what is the reward we are going to get? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप केवल उन्हीं से प्रेम करते हो जो आपसे प्रेम करते हैं, ये तो बड़ा आसान है, फिर इसमें आपको कैसा लाभ या कैसा प्रतिफल होगा? Everyone does the same. हर कोई तो वही कर रहा है। Tax collectors, sinners and normal people, unbelievers, everybody will do that. चुंगी लेने वाले, पापी, आम लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, सब लोग वही करेंगे। Loving those who love us. उनसे प्रेम करना जो हमसे प्रेम करते हैं। God wants us to challenge us and to take us forward. और परमेश्वर हमें चुनौती देना चाहता है और हमें आगे ले जाना चाहता है। So our mindset should not remain like that of a tax collector who love only those who love him. और इसलिए हमारा दृष्टिकोण या हमारे मनोभाव एक चुंगी लेने वाले के समान नहीं होना चाहिए कि मैं केवल उसी से प्रेम करूं जो मुझसे प्रेम करता है। And next verse, if you greet only your brothers, what more are you doing than others? अगला वचन कहता है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? Do not even the Gentiles do the same? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? Therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Yeah, the heavenly Father is perfect. That is why he gives rain to everybody. स्वर्गीय पिता सिद्ध है, इसी वजह से वो सबों पर बारिश करता है। That is why he gives sunlight on everyone. इसी वजह से वो सब पर सूर्योदय करता है, सूरज की रोशनी देता है। Not differentiating between good and bad people. वो अच्छे लोग, भले लोग, बुरे लोग, इनमें फर्क नहीं करता, अंतर नहीं करता। And the heavenly Father is also merciful to everyone. और स्वर्गीय पिता जो है वो सबके प्रति दयावंत भी है। So we should aim to be like our heavenly Father in those virtues. और हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी इन गुणों में अपने स्वर्गीय पिता के समान बन जाए। I was thinking when I read this, I was thinking we can apply this principle in every walk of our life. जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम इस सिद्धांत को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। We can start with our home. हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। In a way, what we read in the previous verses, if we can give a name, it is what we
what we read there is about selective love. देखा जाए तो जो पिछले वचनों में हमने पढ़ा, हम उसको कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों से प्रेम करना, या एक चयन करके कुछ लोगों को चुन के उनसे प्रेम करना. We decide who are eligible for our love. मतलब हम खुद इस बात का चयन करते हैं, या हम खुद इस बात का निर्णय करते हैं कि मेरे प्रेम के कौन योग्य है. Yeah, selective love, but God's love is not selective. हम चयन करने लगते हैं कि कौन योग्य है, बल्कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा चयन नहीं करता. Even all of us, when we were enemies, the love of Christ came after us and we were reconciled to God. यहाँ तक कि जब हम सब परमेश्वर के शत्रु थे, तब मसीह का प्रेम हम तक पहुंचा और उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाया. So we should practice this in our home. और इसलिए इन्हीं बातों का अभ्यास हमें अपने घरों में करना है, हमें अपने जीवन में इन चीजों को लागू करना है. The light that God gives us, we should apply at our home. जो ज्योति परमेश्वर हमें देता है, हमें अपने घर में सबसे पहले उसको लागू करना है. For example, when we love our children, is our love selective? उदाहरण के तौर पर जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, क्या हमारा प्रेम चयन करने वाला है, चयनात्मक है क्या? Suppose we have two children. One is a very smart child and other is not very smart. उदाहरण के तौर पर अगर हमारे दो बच्चे हैं, एक बहुत ही होशियार है, बुद्धिमान है, और दूसरा उसके इतना होशियार नहीं है, तो So it is something we should judge ourselves. Is our love selective there? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें अपने आप का न्याय करके देखना है, क्या इस परिस्थिति में हमारा प्रेम चयन करता है? Who gave one of the child a little more intelligence? कौन है जिसने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से थोड़ी सी ज्यादा होशियारी या बुद्धिमानी दी है? Who gave the other child a little less intelligent? किसने उस दूसरे बच्चे को थोड़ा कम होशियार या कम बुद्धिमान बनाया? It is not their mistake. ये उनकी गलती नहीं है. But if you love selectively and love that intelligent child more than that less intelligent, that is evil. पर अगर आप उस परिस्थिति में चयन करके जो बच्चा ज्यादा होशियार है उससे ज्यादा प्रेम करो, और जो कम होशियार है उससे कम प्रेम करो, तो ये दुष्टता है. Think some child having some weakness. सोचकर देखिए, अगर किसी बच्चे में कोई निर्बलता है, तो some maybe not so good in studies, शायद वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं है, and another child may be very brilliant. शायद दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा होनहार है, बहुत ज्यादा होशियार है. The child's memory may be very good. एक बच्चा हो सकता है जिसकी याददाश्त बहुत तेज है, बहुत अच्छी है. Do we love them selectively? फिर क्या हम चयन करके उनसे ही प्रेम करते हैं क्या? Some fathers and mothers, there are things, some fathers love the elder son, some other father the younger son. In that way also sometimes some family we can see a selective love. कुछ माता पिता के पास ये आदत होती है, कुछ लोग अपने सबसे बड़े बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, कुछ परिवारों में सबसे छोटे बेटे से बहुत प्रेम किया जाता है, और ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में हम देखते हैं फिर एक बार चयन करके प्रेम किया जाता है. Any kind of selective love is not from God. किसी भी प्रकार का चयन करके अलग अलग लोगों से अलग अलग मात्रा में प्रेम करना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. You can think about another city. Suppose one of a child little out of track. हम एक और परिस्थिति में सोच के देख सकते हैं, अगर हमारा कोई एक बच्चा है जो थोड़ा सा मार्ग से भटक चुका है, And maybe other child apparently good now. शायद दूसरा जो बच्चा है वो इस समय पर बहुत अच्छा है, सही मार्ग पर है. So that child who is out of the track, is he less worthy of our love? फिर वो बच्चा जो मार्ग से भटक चुका है, क्या वो हमारे प्रेम के कम योग्य है? And the child who is apparently good, we love selectively more and neglect the child who is not so good. और जो बच्चा, जो बालक ज्यादा सही मार्ग में है, हम उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो भटक गया है उससे हम थोड़ा कम प्रेम करते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं. It is all the more worse if the child who is supposed to be out of the way sees that parents showing love visibly to the other child.
ये और भी बुरी बात है अगर वो बच्चा जो मार्ग से भटक चुका है, वो साफ तौर पर ये देख पाता है कि उसके माता पिता दूसरे बच्चे से जो सही मार्ग पर है ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। It will only drive that child further and further away from family and away from home. अपने माता पिता का ये अपने माता पिता का ये रवैया देखकर वो बच्चा और भी अपने परिवार से और परमेश्वर के मार्ग से तो और भी दूर भटक जाएगा। I've seen parents differentiating boys and girls. मैंने ये भी देखा है कि कई बार माता पिता पक्षपात करते हैं, अंतर करते हैं लड़कों में और लड़कियों में। Selective love. चयन करके वो प्रेम करते हैं। A girl receiving less love. एक लड़की है जिससे कम प्रेम किया जाता है, Or in some other case, a boy receiving less love. या किसी और परिवार के मामले में उस लड़के से कम प्रेम किया जाता है। And some families even they practice this differential love or in a property sharing. और कुछ परिवार तो इस अलग अलग मात्रा में प्रेम करना या चयन करके प्रेम करना, जब बात अपने जायदाद को बांटने की आती है उसमें भी उसको करते इस ऐसा ही अलग प्रकार का प्रेम दिखाते हैं। Yeah, we can also think if you are married, we are very good to our own relatives, but we neglect our spouse's relatives. वैसे ही हम सोच सकते हैं कि हमारे विवाह के बाद हम अपने रिश्तेदारों के प्रति बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत भले होते हैं, पर हमारे पत्नी के या हमारे जीवन साथी के जो रिश्तेदार हैं उनके प्रति हम थोड़े नजरअंदाज करते हैं। Sometimes there can be very bad consequence of selective love. कभी कभी ऐसा चयन करके प्रेम करने के बहुत ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं। There is a good example in the Bible, in the Old Testament, the story of Jacob and Esau. बाइबल में एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है पुराने नियम में याकूब और एसाव का। Jacob and Esau's parents were Isaac and Rebekah. याकूब और एसाव के जो माता पिता थे वो इसहाक और रिबका थे। We can read Genesis chapter 25:18. हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 18 वचन देखेंगे। Genesis 25:28. उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसका 28 वचन। Isaac loved Esau. इसहाक एसाव से प्रीति रखता था। And there is a funny reason which is recorded in the scriptures. और इसका बहुत ही एक मजाकिया मानो कारण है कि क्यों एसाव से वो ज्यादा प्रेम करता था, ये बाइबल में लिखा है। Because he had a taste for the hunted animals meat. क्योंकि एसाव के आहेर का मांस उसको बहुत भाता था, उसको उसका टेस्ट पसंद था। Yeah, Esau was a hunter. एसाव जो था वो एक शिकारी था। He would hunt and bring animals, and his father Isaac loved that meat. और वो शिकार करके जानवरों को लाता था और उस जानवर का जो मांस है वो इसहाक को बहुत ज्यादा पसंद था। For that reason, Isaac, the father, loved Esau. इसी कारण से इसहाक जो पिता था वो एसाव से ज्यादा प्रेम करता था। You can see what all things can happen in family just for the name of food, loving one son and neglecting the other. और हम देख सकते हैं कि एक परिवार में क्या क्या हो सकता है केवल भोजन के वजह से, एक से प्रेम करना और दूसरे को नजरअंदाज करना। And it's written, their mother Rebekah, the reason is not known, loved Jacob. और उसके आगे लिखा है जो माँ रिबका थी वो याकूब से प्रीति रखती थी, बल्कि पर इसका कारण नहीं दिया गया। So we can see these parents loved their children selectively. हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो माता पिता थे वो चयन करके अपने बच्चों से प्रेम करते थे। It so happened when Isaac was very old, he wanted to bless his son Esau. ऐसा हुआ कि जब इसहाक बहुत वृद्ध हो गया था, वो अपने बड़े बेटे एसाव को आशीष देना चाहता था। Then he told, you go and hunt and bring some meat which I love, and after I eat those meat, my soul will bless you before I die. और उसने कहा कि तू अब जा शिकार करके एक जानवर को ले आ और फिर मैं वो स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ, तब मैं जब खाऊंगा फिर मैं मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। And Rebecca was listening this. और रिबका ये सब सुन रही थी। And she realized that
Jacob, whom I love, is not going to get the special blessing of the father. और उसे ये बात पता चली कि याकूब जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसे अपने पिता की ये आशीष नहीं मिलने वाली है. And we can see what a manipulative kind of mother Rebecca was. और हम इससे देख सकते हैं कि कैसे एक चालाकी से चीजों को अपने फायदे के लिए बदलने वाली एक माँ थी रिबका. So she offered to prepare some tasty food for her husband. और उसने ये कहा कि मैं अपने पति के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन मैं बना दूंगी. And she gave the dress of Esau to Jacob to wear. और उसने एसाव के वस्त्र दिए याकूब को पहनने के लिए. And Jacob, because of as encouraged by his mother, went to his father pretending that he is Esau. और याकूब जो है वो अपने माँ का प्रोत्साहन लेकर अपने पिता के सामने ये दिखावा करते हुए गया कि मानो कि वो खुद एसाव है. And received the blessing which was supposed to go to Esau. और उसने उस आशीष को प्राप्त किया जो एसाव को मिलनी थी. So what was the consequence of this? और इन सब का नतीजा क्या था? Because the consequence of the selective love of the parents. और ये चयन करके अलग अलग प्रेम करना माता पिता का इन सब का नतीजा क्या था? The result was their both children became great enemies. परिणाम ये हुआ कि उन दोनों के बच्चे बहुत बड़े शत्रु बन गए. When Esau realized that his younger brother cheated him as instigated by his mother, he sought to kill his brother Jacob. जब एसाव को पता चला कि उसके छोटे भाई ने अपने माँ के उकसाने पर उसको धोखा देकर उसकी आशीष ले ली है, उसने ये चाहत रखी कि वो अपने भाई को मार देगा. And Jacob had to run away from his home to save his life. और याकूब को अपना जीवन बचाने के लिए अपने ही घर से भागना पड़ा. So who was really responsible for this situation? और इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था? It is their parents. उनके माता पिता जिम्मेदार थे. They had the selective love for their children. उनके बच्चों से वे अलग अलग मात्रा में प्रेम करते थे, चयन करके प्रेम करते थे. In their love towards children, they were not impartial. उनके बच्चों के प्रति जो प्रेम है उसमें बिना पक्षपात वाला प्रेम उनका नहीं था. No, in the New Testament, in so many places, Bible teaches about personal favoritism and partiality. नए नियम में अलग अलग जगहों पर कई बार हमें सिखाया गया है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा उस पर कृपा दृष्टि करना या पक्षपात करने के विषय में. God looks at partiality as a great evil. परमेश्वर पक्षपात करने को एक बहुत बड़ी दुष्टता के तौर पर देखता है. We can see a passage in James chapter 2. हम याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय में एक वचन को देख सकते हैं. This is a situation in the church. Sorry uncle. This is a situation in the church. ये कलीसिया के अंदर की एक परिस्थिति है. James chapter 2 verse 1. याकूब की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन. James says, do not hold your faith in our glorious Jesus Christ as an attitude in personal favoritism. याकूब की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन. याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो. So James is illustrating some example. Some rich man come with a gold ring and with fine clothes. और फिर याकूब एक उदाहरण देकर बताता है, कभी अगर कोई एक अमीर पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आ जाए तो. And there is also a poor man coming in dirty clothes. और वहीं एक गरीब व्यक्ति आया है मैले कुचले कपड़े पहनकर. Do you give more respect to that wealthy man with good clothes and despise the poor man? क्या अच्छे वस्त्र वाले अमीर व्यक्ति को तुम ज्यादा आदर करते हो और जो गरीब व्यक्ति है उसे तुच्छ जानते हो क्या? So this is all, these things we may not do very visibly sometimes. और कई बार ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा ऐसे इस प्रकार से नहीं करेंगे कि दूसरों को वो दिखेगा. But it's good that we judge ourselves and check our attitudes, our motives in such things. पर ये अच्छा है कि हम अपने आप का न्याय करें और इन मामलों में हमारा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, उसको भी जांच ले. God looks at our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है.
James chapter 2 verse 9. याकूब 2:9, If you show partiality, you are committing sin and are convicted by law as transgressors. पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। So if you are showing any kind of partiality, what are we doing? We are doing sin. We are committing sin. और अगर हम किसी भी प्रकार का पक्षपात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम पाप कर रहे हैं। We can apply this in other things, like do we have a special love for people who speak our own native language? हम इसी बात को किसी और मामले में भी उसको लागू करके देख सकते हैं। क्या हमारा एक विशेष प्रेम है उन लोगों के प्रति जो हमारी मातृभाषा बोलते हैं? Or people who are educated like us or same culture that we have? या ऐसे लोग जो हमारे तरह ही पढ़े लिखे हैं या हमारे ही संस्कृति से आते हैं? In all these areas we can work so that we don't commit sin by displaying partiality. इन सारे क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं ताकि पक्षपात करके हम पाप न करें। Paul strongly told Timothy about this. पौलुस ने बहुत ही कठोरता से, गंभीरता से तीमुथियुस को इसके बारे में चेतावनी दी। You know, Timothy was Paul's trusted co-worker. तीमुथियुस ये पौलुस का बहुत ही नजदीकी और भरोसेमंद ऐसा सहकर्मी था। And therefore Paul used strong words to warn and encourage Timothy not to practice any kind of partiality. और इसलिए पौलुस ने बहुत ही कठोर या बलवंत शब्दों का इस्तेमाल किया तीमुथियुस को एक चेतावनी देने के लिए कि वो किसी भी हालत में पक्षपात ना करे। Because Paul understood it is so important for Timothy's ministry to bless others. और पौलुस इस बात को समझ गया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तीमुथियुस की सेवकाई से दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए तो। 1 Timothy chapter 5:21. पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 21 वचन। I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and his chosen people, chosen angels, to maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। Yeah, so we can see what a strong, emphatic words Paul is using. और हम यहाँ देख सकते हैं कैसे बलवंत शब्द से जोर देकर पौलुस इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। Maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. वो कहता है कि इन सारे बातों को मन खोलकर तू मानना और कोई काम पक्षपात से न करना। We all can resolve and desire in our heart, Lord, today onwards I will not do anything in a spirit of partiality. अगर हम सब ये निश्चय करें और ये निर्णय करें कि प्रभु आज से मैं कोई भी चीज पक्षपात की आत्मा में नहीं करना चाहता। I will not deal with partiality with my own children. मैं अपने बच्चों के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं करूंगा। I will not do anything with partiality with the family, my family or my wife's family. मैं अपने परिवार से या अपने पत्नी के परिवार से बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करने वाला। In the church, I will never have a attitude of partiality for whatever reason to anybody. मेरे कलीसिया में मैं कभी भी किसी भी कारण से किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करने वाला। New Testament also speaks many things about God's character, that God has no partiality. नए नियम में परमेश्वर के गुण के विषय में, उसके स्वभाव के बारे में कई चीजें हमें बताते हैं कि परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं है। There are so many verses. For example, Romans chapter 2:11. ऐसे कई हैं। उदाहरण के तौर पर रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय। There is no partiality with the God. परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। And we need not read. It's said in Acts 10:34. और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, पर प्रेरितों के काम 10:34 में भी यही बात लिखी है। It is said, it mentioned in 1 Peter chapter 1:17. पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 17 वचन में वही बात दोहराई गई है। And it is mentioned in Ephesians chapter 6 verse 9. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 9वें वचन में वही बात है। There's no partiality with God.
परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। That's a very unique character of God, our Heavenly Father. ये हमारे परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है उसका एक बहुत ही अतुल्य ऐसा एक गुण है। So Word of God encourages us to be perfect, like our Heavenly Father is perfect in this area. और परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी सिद्ध बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता इस क्षेत्र में सिद्ध है। We may not be there today, but we need not be discouraged. We should aim and work in this area. शायद आज हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, पर हमें निराश नहीं होना है, हमें वही लक्ष्य रखना है और इसी क्षेत्र में काम करते रहना है। Yeah, I'll close in one verse from Matthew chapter 22. मैं एक वचन पढ़कर अंत करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। The Pharisees who were enemies of Jesus Christ. फरीसी जो यीशु मसीह के शत्रु थे। So they are, Pharisees always trying to catch and trap Jesus by various things. और फरीसी जो थे हमेशा कोशिश करते थे कि किसी ना किसी प्रकार से यीशु मसीह को अपने बातों में वो फंसाए। But even though they were against Jesus, there is something they are saying unique about Jesus. और यद्यपि वे यीशु मसीह के साफ साफ खिलाफ थे, उसके बावजूद कुछ बहुत ही अद्भुत वो यीशु के बारे में कहते हैं। That is Matthew chapter 22 verse 16, last verse. मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 16वां वचन उसका अंतिम भाग। You are not partial to anybody. हिंदी में लिखा है तू किसी की परवाह नहीं करता, इंग्लिश में लिखा है तू किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। This is remember, this is told by Pharisees about Jesus. याद रखें ये फरीसी लोग यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। Even they could see that quality in Jesus. Jesus never partial to anybody. और ये गुण फरीसी लोग भी यीशु मसीह में देख सके कि यीशु मसीह कभी भी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता था। So one example we can say, when an opportunity to appreciate somebody come, Jesus never selectively appreciated. उदाहरण के तौर पर जब बात आती थी किसी की तारीफ करने की, तो यीशु मसीह ऐसा चयन करके कुछ ही लोगों की तारीफ नहीं करता था। When he observed anyone doing something, when he observes good in anyone, he vocally he appreciated that. जब यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति में कोई भलाई देखता था तो सामने से वो अपने आप से उसमें उसकी तारीफ करता था। Whether it's a Gentile or a Jew or a tax collector or a soldier, he appreciated all of them. चाहे अन्य जाति हो, चाहे यहूदी हो, चाहे चुंगी लेने वाला हो, चाहे कोई सैनिक हो, वो पूर्ण हृदय से प्रत्येक व्यक्ति की तारीफ करता था। So may God help us to seek God's help in this area. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसकी सहायता को खोजे इस क्षेत्र में। And we can root out our selective love to people. और लोगों के प्रति जो हमारा चयन करके प्रेम करना है उसे हम जड़ से निकाल सके। And we can be more and more like our Heavenly Father. और हम बढ़ती मात्रा में अपने स्वर्गीय पिता के समान बने। Amen. आमीन।